राहुल गांधी तो ये कहते हैं, आपने कहा था कि उन्होंने किसी बैठक में कहा था कि अगर उनकी सरकार आई तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। वो तो खुद ही कह रहे हैं, अभी 4-5 दिन पहले कहा नहीं उन्होंने कि लाल कृष्ण आडवाणी का जो आंदोलन था, मंदिर आंदोलन, उसको हरा दिया हमने। उनका ख्वाब है ये, उनका सपना है ये। लेकिन ये आंदोलन कैसे, किसी आंदोलन की परिणति क्या है, उससे तय होता सफल या असफल। जब राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर बन रहा है, पताका लहरा रही, राम पताका, विग्रह की वहां पे स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, फिर आंदोलन हरा दिया। ये तर्क, ये दिमाग, ये सोच कहाँ से आती है? राहुल गांधी जी सोचते हैं कि बीजेपी को तो बाद में हराएंगे, पहले राम को हरा लें। राम को हरा के इस देश में कोई रह पाएगा? वो सनातन को हराना चाहते हैं, हिंदुत्व को हराना चाहते क्यों हैं। नफरत है इतनी सनातन से उनको? और सनातन और हिंदुत्व का जो आधार है, जो केंद्र बिंदु है, वो अयोध्या है, राम है। इसलिए वो कभी अयोध्या नहीं गए। इसलिए वो कहते हैं कि हमने मंदिर आंदोलन को हरा दिया। इसीलिए बार बार उनके लोग कहते हैं कि अयोध्या हरा दी। अयोध्या कभी नहीं हार सकती। किसी पार्टी के कैंडिडेट का चुनाव हारना, बिल्कुल, और चुनाव जीतना, इसे अयोध्या की हार जीत नहीं समझा जा सकता। अयोध्या हार गई तो सनातन हार जाएगा, और सनातन कभी हार नहीं सकता। लेकिन उनका ख्वाब है, उनका मंसूबा है, और इस जिद में वो बहुत जिद्दी इंसान है। मैंने जब कहा कि भाई राम मंदिर का समर्थन करो, मैंने ये भी कहा था कि भाई आप सनातन को मिटाने वालों को साथ मत दो। डीएमके ने जो कहा कि हम सनातन को मिटाना चाहते हैं, और फिर कांग्रेस पार्टी में एक थोड़ी, एक का एक गुरु है। अब खड़गे जी आए मल्लिकार्जुन कांग्रेस खड़गे के अध्यक्ष, बेटे ने भी वो बोला नहीं है। नहीं, खुद खड़गे जी ने बोला कि भाई अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो सनातन का राज आ जाएगा। व्हाट नॉनसेंस। सोचो सनातन से कितनी घृणा है। और ये बात अभी कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रही है। ये ठीक वैसे है जैसे 1000 साल पहले, 1000 साल पहले इस देश ने 1000 साल की गुलामी झेली है। अर्चना जी, 1000 साल, 800 साल मुगलों की गुलामी, अफगानों की, और 200 साल अंग्रेजों की। शुरुआत में जिस समय ये देश गुलाम हुआ तो लोग यकीन थोड़ी करते थे कि देश गुलाम हो जाएगा। कहते थे अरे कहाँ गुलाम, इतना बड़ा देश है। ये 1000-2000 लोग आते हैं, घोड़े पे चढ़ के आते हैं, लूट खसोट करके चले जाते हैं। अफगान से आता है कोई, कंधार से आता है। ऐसी चंगेज खां आया, नादिर शाह आया, बाबर आया, तैमूर आया। कौन मानता था कि इस मुल्क पे कब्जा हो जाएगा, इस भारत गुलाम हो जाएगा? लेकिन गुलाम हुआ। इसी तरह आज जो लोग हैं, जो जातियों में इस सनातन को बांट रहे हैं, इस देश को विभाजित कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक मोड़ है। ये बहुत खतरनाक मोड़ है इस देश के लिए और इस सनातन के लिए। हम लोग अगड़े पिछड़े, है ना, कोई ठाकुर बन गया, कोई त्यागी बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई जाट बन गया, कोई अगड़ा बन गया, कोई पिछड़ा बन गया। लेकिन सत्य तो यही है ना कि हम जातियों में ही बटे आप हुए हैं। देखना, पूरा पूरा विश्व, पूरी दुनिया में सिर्फ एक भारत ऐसा है, सिर्फ भारत ऐसा है जहां से सनातन का ओरिजिन है। सनातन की उत्पत्ति है यहां से। और इस भारत की ये दुर्दशा, इस सनातन कहां पर रहेगा, मुझे बताओ ना। अगर भारत में सनातन नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? भारत में हिंदुत्व नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? और सनातन की खूबी क्या है कि हम दूसरे धर्मों को स्वीकार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सनातन ही एक ऐसा धर्म है, और भारत ऐसी धरती है जिसने सबको सम्मान दिया है, सबको स्वीकार किया है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। यहां की रीत ही प्रीत है, रीत ही प्रीत है। तुमने जीते हो देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। यहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। ये भारत है साहब, ये भारत है जो कहता है कि विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है।
जो वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करता है। पूरी दुनिया पूरा संसार एक कुटुंब है, पूरी पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम। ये प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण कर परमात्मा। ये इस सनातन है साहब, ये भारत है। इस भारत में भी इस तरह की बातें होंगी।